याद नबी का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम छुपी हुई खुदी पे बात करेंगे, जिसे कार्ल यूंग जो है वो शेडो कहता है। एक्चुअली हमारे पास आजकल ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ के साथ आ रहे हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो छुपी खुदी है ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह काज करती है, और इस छुपी हुई खुदी से हम इकबाल वाली खुदी तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे इकबाल कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इस छुपी हुई खुदी को नफ्सियात की ज़बान में हम शेडो कहते हैं। शेडो क्या होता है? ये डार्क साइड ऑफ द पर्सनालिटी होता है, यानी हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है जो कि लाशऊर होता है, लाशऊरी तौर पे होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस होता है। अच्छा, इस शेडो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस शेडो के अंदर हमारी खौफ होते हैं, हमारे एहसासात होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, हमारी मनफी रवैये होते हैं, मनफी जज्बात होते हैं, यानी कि वो सारा मटेरियल होता है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने अंदर, जिसे हम अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेल्फ इमेज के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा होता, उसके साथ फिट नहीं हो रहा होता। तो हमने तो एक अपना अच्छा तासुर बरकरार रखना होता है, तो वो हम नहीं बरकरार रख पाते इन सारी चीज़ों को जान के पहचान के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे शऊर से लाशऊर में दिखाई देते हैं और इसे ही शेडो कहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो शेडो है ये बनता कैसे है। तो शेडो को बनाने में हमारे वालिदैन का और मुआशरे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अभी बचपन में सिखाया जाता है कि गुस्सा नहीं करना, हसद नहीं करना, तुम बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो, तुम बहुत डोमिनेंट हो रहे हो, डोमिनेंट नहीं होना, ठीक है, तुम बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, कंट्रोलिंग नहीं होना, तुम्हारे अंदर एरोगेंस है, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, जो हमें सिखाई जाती है कि ये अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें फिर शेडो में डाल देते हैं और शेडो का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन शेडो में डालने से ये जाती नहीं है, ये लेटर ऑन डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में इनकी फिर मैनिफेस्टेशन होती है, जिसमें से एक ब्लैक कलर रिलेशनशिप डिफिकल्टी का भी है। अच्छा, इन सिफात का इजहार कैसे होता है, ठीक है, ये सरफेस पे कैसे आती है, सामने कैसे आती है? तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, उसके जरिए सामने आती है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक इंसान के अपने अंदर एरोगेंस है, वो खुद बहुत डोमिनेंट है, खुद बहुत कंट्रोलिंग है, अगर उसे बताया गया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसकी सेल्फ इमेज के साथ फिट नहीं होती, तो उसने क्या किया, अपना एक गुड इमेज मेंटेन करने के लिए इन सारी चीज़ों को शेडो में डाल दिया, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, वो पार्टनर को कहता है, उस पर प्रोजेक्ट करता है, ये दूसरों पे प्रोजेक्ट करता है कि आप कंट्रोलिंग हैं, आप आर्गुमेंटेटिव हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप हसद करते हैं, वगैरह वगैरह। अब इससे क्या होता है, इससे रिलेशनशिप डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक वजह है कि शेडो जो है वो किस तरह रिलेशनशिप डिफिकल्टीज काज करता है। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ को समझें और फिर इसे मैनेज करें। तो अब इसे समझा कैसे जाता है? तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि आप इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, अपने अंदर एक्सप्लोर करें। मिसाल के तौर पे कि जब आपको लगता है कि साथ वाला बंदा या पार्टनर आपका कि यार वो आर्गुमेंटेटिव है, वो डोमिनेंट हो रहा है, वो एग्रेसिव हो रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क करें खुद को कि क्या ये सारी चीज़ें कि मेरे अपने अंदर तो नहीं है, मैं अपनी चीज़ें उस पर प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा। तो ये आपको एक रास्ता मुहैया करता है अपनी इस छुपी हुई खुदी को एक्सप्लोर करने का, जानने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डेली शाम को 15-20 मिनट निकालें अपने लिए और बैठ के एक पेज पे लिखें 2-3-4 चीज़ें
کہ آج آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے یا تنگ کیا ہے اور آپ کا رد عمل کیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے، اور اس رد عمل کے پیچھے کیا جذبات ہیں، اس کے پیچھے کیا خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اسے ایکسپلور کریں گے تو یہ آپ کو چھپی ہوئی خودی تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اسے ایکسپلور کر لیں پھر اسے ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پارٹ آف دا پرسنالٹی ہے، اسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کی پرسنالٹی کی نشو و نما یا گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے ہی آپ چھپی ہوئی خودی سے ایک بار والی خودی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا جو ایک خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اسپرچول اسٹرینتھ کو پکڑتے ہیں۔ اور مگر یاد رکھیے گا یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی 1 2 4 دن کا نہیں ہے، یہ لمبا پروسیس ہے، مگر اگر آپ اسے کنٹینیو رکھیں گے، ایفرٹ ڈالتے رہیں گے تو ضرور آپ ان چیزوں کو سمجھ کے مینیج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔